ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। और खबर यह है कि जीएसटी पर जो ताज़ा बैठक हुई है उसमें अनाज पर जीएसटी को लेकर के कुछ चीज़ें साफ की गई है। यानी अनाज पे अगर कोई भी ब्रांड लिखा रहेगा, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम भी लिखकर ब्रांड के ऊपर बेचेगा तो उनको 5% जीएसटी देना होगा। जबकि कारोबारियों का ये कहना है कि पहले सरकार ने ये कहा था कि जो कि मान्यता प्राप्त ब्रांड है, जो बड़े ब्रांड हैं, ब्रांडेड अनाज पर, उस तरह के ब्रांडेड आइटम पर ही 5% जीएसटी देना होगा। लेकिन अब कारोबारियों का ये कहना है कि अब सरकार की सफाई के बाद अब तमाम जो अनाज हैं वो 5% जीएसटी के दायरे में लगभग आ जाएंगे। तो इसका कारोबारियों ने विरोध किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील बलदेवा हैं, जो कि अनाज के एक बड़े कारोबारी हैं, और साथ ही हमारे साथ मुंबई एपीएमसी से देवेंद्र वोरा जुड़े हैं फोन लाइन पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुनील बलदेवा जी, क्या कंफ्यूजन आप लोगों को हो रही है अब सरकार की ताज़ा सफाई के बाद? जो जीएसटी काउंसिल की 21वीं मीटिंग हैदराबाद में 9 सितंबर को हुई थी, उसमें ब्रांडेड और अनब्रांडेड पर गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन को साफ करना चाहा था। हाँ। उसमें पहले जो 3 पॉइंट है वो क्लियर हो रहे हैं, वो उसमें किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। लेकिन जो चौथा पॉइंट है जिसमें मार्का या नाम, हाँ, यदि उसमें एक्शनेबल क्लेम है, हाँ, तो वो जीएसटी के दायरे में आएगा। उस एक्शनेबल क्लेम का मतलब वाइड रेंज हो जाती है। उसमें किस तरह से नाम आएगा वो नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन हमें फसाई के अंतर्गत भी हमें अपने सारे नाम, कंपनी के नाम वगैरह लिखने होते हैं। हाँ। तो उसमें किस पे या अफसर पे यदि ये हो जाएगा कि किसको वो एक्शनेबल क्लेम मानता है और हाँ, किसको वो नहीं मानता है। हाँ। तो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। जब तक ये नोटिफिकेशन में ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तब तक ट्रेड जो है बिल्कुल ठप्सा हो गया है। हाँ। फिर दोबारा मैं आपके चैनल से एक बात और दोबारा कहना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट करना चाह रही है ये ब्रांडेड पर और महंगे आइटम पे करना चाह रही है। इसके लिए जरूरी है कि कंटेनर की एक सीमा तय की जाए कि 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो पे ही टैक्स लगे। ब्रांडेड चावल और दालें केवल छोटी पैकिंग में ही बिकती है और बड़ी पैकिंग में ये बिल्कुल ही माफ किया जाए, क्योंकि बड़ी पैकिंग गरीब और अमीर दोनों ही बड़ी पैकिंग में माल जाता है और उसको खोलने के बाद परचून दुकान वाला उसको 1-1, 2-2 किलो ही भी बेचता है। ठीक है देवेंद्र वोरा जी, आपको नया नोटिफिकेशन देखने के बाद क्या कंफ्यूजन हो रहा है? ये हो रहा है कि ये अभी जो भाई साहब बोल रहे थे ना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और वेट एंड मेजरमेंट के रूल के हिसाब से हाँ, सारी चीजें उसमें लिखना जरूरी होती है। वो चीज अगर लिखते हैं तो 5% जीएसटी देना पड़ेगा। हाँ। और वो अगर नहीं लिखते हैं तो वो दोनों कायदे, जो दोनों रूल्स है, हाँ, वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ। और इसमें ऐसा लग रहा है कि ये 5-50 ये जो ब्रांडेड वाले हैं उसका व्यापार और सेल थोड़ा कम हो गया था। हाँ। उसके कारण ये रात के रात ये सारे रूल चेंज हो रहे हैं। हाँ। 5.5 करोड़ लोगों को रात का रात उसका व्यापार और बिजनेस एकदम ठप हो गया, मतलब एकदम रुक गया समझ लो परसों और आज में। ऐसा कोई कायदा कानून है जो नोटबंदी के टाइम में जो होता था, ऐसे ही दिन में रोज घड़ी रूल चेंज करेंगे, उससे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप देवेंद्र वोरा आपका और सुनील बलदेवा आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हरीश, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? I prefer selling nickel Mrityunjay around 745, 748 levels for a target of 725 and a stop should maintain above 760. आपकी रैपिड फायर कॉल सुगंधा? मेरी रैपिड फायर कॉल रहेगी क्रूड में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ 3050, स्टॉप लॉस रहेगा 3015, टारगेट्स रहेंगे 3120। आपकी आखिरी कॉल हरीश? एग्री में मैं जीरा बाई करना चाहता हूँ अराउंड 19,400-450 लेवल्स। अपसाइड 19,700 रहेगा एंड 19,250 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप हरीश आपका और सुगंधा आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ पर आज कमाई के मौके होने वाले हैं।